पाकिस्तान ने 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को दी, वो प्लेबिसाइड से हुई थी क्या या यूएन से पूछ के हुई थी? और उस पर ये एज अ कश्मीरी, जो अपने आप को कश्मीरी लीडर बता रहे हैं, ये क्या बोलते हैं? जरा इनसे मैं ये जवाब मांगूंगा। देखिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। अली साहब जी ठीक, मैं जवाब देता हूँ। देखिए, जिस बात की तरफ ये निशानदेही कर रहे हैं, हम ये अपनी तरफ पहले आए कि आपके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू साहब ने क्या वादा नहीं किया था? यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन पे साइन नहीं किए हुए इंडिया ने? क्या यूनाइटेड नेशन की जो रिपोर्ट्स है उसके बारे में बताएं कि वो क्या कश्मीरियों ने या पाकिस्तान ने की है? वो तमाम रिपोर्ट्स गैर जानबदार। आपने एमनेस्टी इंटरनेशनल को निकाल दिया। आप मुझे ये बताएं कि आप ये कहते हैं कि मकबूजा कश्मीर जो है या कश्मीर आपका अटू टंग है, तो आप अटू टंग में आप किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को, ह्यूमन जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है वो भी वहां से चली गई पिछले साल। तो क्या वजह है? इसकी वजूहत क्या है? क्योंकि आप गासिब हैं, आपने कश्मीरियों के हकूक गस्ब किए हुए हैं, और जब तक ये हकूक आप नहीं देंगे कश्मीरियों को, उस वक्त तक उस खिते में अमन भी नहीं होगा। हाँ, ये मेरी देखिए, ये सबसे बड़ी बात है कि जब तक कश्मीरियों को उनके हकूक नहीं मिलेंगे, जब तक उनको आज़ादी नहीं मिलेगी, जब तक उनको रायदही का हक जो भारत ने खुद तस्लीम किया हुआ है वो नहीं देगा, उस खिते में तरक्की और अमन है वो नहीं हो सकता। आप फिजा जी, मैं आप बात करता हूँ। देखिए, मैंने इनसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा था, शायद मैं रशियन बोल रहा था और ये चाइनीज समझते हैं, तो इन्होंने मुझे क्या जवाब दिया मुझे खुद नहीं समझ में आया। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, अब आप बोल चुके हैं, अब आप बोल चुके हैं, अब आप पे चाइनीज ही सवार हैं अभी तक। हाँ रोहित सुनिए, अब एक मिनट चाइनीज उतरे नहीं दिमाग से। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल था। 1963 सीनो चाइना अकॉर्ड में 1900 स्क्वायर किलोमीटर जमीन चाइना को दी पाकिस्तान के थ्रू, ठीक है? वो ना तो प्लेबिसाइड दी गई, ना वो उस अकॉर्ड में ये लिखा हुआ है, उस अकॉर्ड में ये लिखा हुआ है कि कश्मीर का जब फैसला होगा, देखिए, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। अली साहब थोड़ी सी पेशेंस रखिए, थोड़ा सा कल्चर रखिए, ठीक है? और जिसको दूसरा मौका दिया इन्होंने उसका जवाब नहीं दिया। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चाइना को जमीन दी गई उसमें ना प्लेबिसाइट यूज किया गया, ना उसमें यूएन का रेजोल्यूशन यूज किया गया, ना किसी पार्टी से बात की गई। तो ये अली साहब ये जो कश्मीरियत की बात करते हैं और कश्मीरी बहुत बड़े नेता बनते हैं अपने आप को, आई डोंट नो ये कभी इलेक्शन लड़े कि नहीं। तो वैसे ऐसा होता है कि गली मोहल्ले के नेता कई बार अपने आप को बोलते हैं कि देखो जी, नेहरू जी की बात डेथ के बाद मैं ही सबसे बड़ा लीडर हूँ, ऐसा होता है। मैं इनसे एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस समय, सुनिए एक मिनट, बोलिए मत आप बीच में, मैं बोल रहा हूँ ना। जिस समय 1991 में जब वहां से कश्मीरी पंडित को मार के भगाया जा रहा था और अनाउंसमेंट हो रही थी मस्जिदों से कि सारे कश्मीरी पंडित अपनी लेडीज को यहाँ छोड़ के चले जाओ, तुम्हारी लेडीज के साथ हम रहेंगे, तब आपके कश्मीरियत कहाँ थी? तब कहाँ थे आप? तब क्या हो रहा था? तब आप जो है ना, वो चाहते हैं कि आप बताएं कि आप चीन को क्यों कश्मीर का एक हिस्सा या पाकिस्तान का कोई हिस्सा दे रहे हैं। देखिए, पाकिस्तान और चीन के जाती मामलात हैं, हम जो मर्जी फैसले करते हैं, और आजकल इनको ये भी पता है कि भारत एक मार्केट भी है। तो जो मर्जी फिर अब कर लें, अब तो कुछ भी नहीं कोई इनको पूछने वाला। पहले तो इनको पहले ही आज़ादी थी, इनको और आज़ादी मिल गई। कुछ हमारी OIC ने भी कश्मीर को इशू को लिफ्ट नहीं कराई, मुस्लिम दुनिया ने भी नहीं कराई, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी खामोश हो गई। आपको किस बात की हंसी आ रही है? पहली चीज कि मैंने जो क्वेश्चन पूछा था वो उसका जवाब मुझे नहीं मिला। इन्होंने बोला कि वो जाती बात है पाकिस्तान और चाइना की। कश्मीर की जमीन जो कि आप बोलते हैं कश्मीरियों का राइट है, उसको आप गिफ्ट कर देते हैं। आपके सर से नहीं उतरने वाला भाई, ऐसी दुर्गत बनाई ना कि आपको चाइना याद रहेगा। ऐसा भी है ना? सुन लीजिए, जब मैं बोल रहा हूँ प्लीज डिस्टर्ब। ख्वाबों में भी चाइना आता होगा। जी तो प्लीज कंटिन्यू। जमीन कश्मीर की है ना, आप कहते हैं कश्मीरियों का जाती मामला है, कश्मीर खुद उसको डिसाइड करेगा, कश्मीरी लोग डिसाइड करेंगे।
कश्मीर की जमीन पाकिस्तान ने चाइना को गिफ्ट कर दी, कह रहे हैं जाती बात है। ये तो मुझे हंसी इसलिए आ रही थी, ये तो कुछ ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान का सिंध प्रोविंस इंडिया अमेरिका को गिफ्ट कर दे, ऐसा नहीं हुआ क्या? शर्मा साहब ये बताइएगा ये सुन कि साहब जो है, एक मिनट, जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था ना, अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था। देखिए अली साहब जब आप बोल रहे थे मैं चुप था, ठीक है ना। सुनिए, अब जहां तक बात यह है कि आपने जो इतना बड़ा औरा बनाया चीमा साहब ने कि वहां पे ये होता है वो होता है, अरे कभी यहाँ आके देखते, अभी अगले पूरे महीने आप जम्मू कश्मीर पे पूरी नजर रखिएगा, कितने लड़के आएंगे, आर्मी की रिक्रूटमेंट स्टार्ट होने वाली है। पिछली बार 10-10 हजार लड़के आकर के इंडियन आर्मी ज्वाइन की उन्होंने, ठीक है, और इंडियन मेन स्ट्रीम में कश्मीरी लड़के हमारे साथ हैं। वो उन लड़कों की बात नहीं कर रहा हूं, उन लोगों की बात नहीं कर रहा जिनको आप 1000 रुपए देकर के स्पोन पेल्टिंग कराते हैं, 500 रुपए देके, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो खुदकुशियां कौन कर रहा है वहां पे, सुसाइड कौन कर रहा है? वही तो मैं बता रहा हूँ, जिनको आप 1 लाख दे करके सुसाइड अटैक करने के लिए भेजते हैं, यहाँ पे टेररिस्ट अटैक, उनको इनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर रिक्रूटमेंट होता है, फॉर्म भरा जाता है और आकर के यहाँ आर्मी ज्वाइन करते हैं। जम्मू कश्मीर लाइट इन्फेंट्री में आपको दिखेंगे 80% कश्मीरी मुस्लिम लड़के हमारी आर्मी में। तो इंडियन आर्मी ज्वाइन कर रहे हैं, इंडियन आर्मी में वो पाकिस्तानियों से लड़ रहे हैं, बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, तो ये इससे ज्यादा क्या प्रूफ चाहिए? अब देखिए बॉर्डर पे कहाँ लड़ रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 500-500 रुपए पे जो है ना वो बंदे भर्ती हो रहे हैं। आपने तो बाढ़ भी लगा ली, आपने जो है वो 7 लाख 10 लाख फौज बिठाई हुई है उधर, उसके बावजूद आपको जो सिटीज हैं, आपके जो शहरी एरिया हैं, गांव हैं, वहां इतने लाख फौज बिठाने की क्या जरूरत है सर? ये तो बताएं पहले। दूसरा ये है कि आप कहते हैं अटूट अंग है, अगर आपका अटूट अंग है, भारत का हिस्सा है, तो पैलेट गन का इस्तेमाल आपने इंडिया में किसी जगह नहीं किया, आप सिर्फ मकबूजा कश्मीर में क्यों कर रहे हैं? आप वो चीजें जो घर तबाह किए जाते हैं, क्या आप इंडिया के किसी और इलाके में कर रहे हैं? नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है ये इंडिया का हिस्सा नहीं है, आप खुद मानते हैं, इसीलिए आपने 10 लाख फौज वहां बिठाई हुई है। तो आप इन चीजों का पहले जवाब दें कि आप अगर वहां के लोग आपके वो इंडिया का हिस्सा है और लोग बड़े पुरअमन है, लोग बड़े खुश है जिस तरीके से पोर्ट्रेट किया जाता है, तो फिर ये रोज आप जो किलिंग कर रहे हैं, 3 बच्चे 2 बच्चे हर रोज कोई ना कोई शहीद हो रहे हैं, ये कौन है लोग? ये हमारे जो सिविलियन है उनको जो जेलों में आपने रखा हुआ है, वो क्यों रखा हुआ है? आप ये बताएं, पैलेट गन का इस्तेमाल, केमिकल्स वेपन का इस्तेमाल जो आप मकबूजा कश्मीर में कर रहे हैं, वो आपने इंडिया के किसी और इलाके में किया है? नहीं। इसका मतलब है कि कश्मीर आपका हिस्सा नहीं है, कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं है। तो फिर आपको तस्लीम करना होगा जो जवाहरलाल नेहरू ने तस्लीम किया हुआ है, जो इंडिया ने तस्लीम किया हुआ है। प्लेबिसाइट कराएं, लोगों को राइट दें, वो जो फैसला करें। भारत गो जैसा भी है वो कश्मीर के साथ जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ डायलॉग कर रहा है। इमरान खान साहब को इसके लिए मुल्क के अंदर एक सियासी कंसेंसस पैदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये 22 करोड़ लोगों का मसला है। अगर हमारा किसान बहुत कुछ भारत से ले सकता है, जब ट्रेड होगी, कनेक्टिविटी होगी और चीजें इंपोर्ट करना भी बहुत आसान है। हम एक चीज तो छोड़े, हमने वहां से क्या इंपोर्ट करना है, हमारे पास बहुत बड़ी मंडी अवेलेबल हो जाएगी जी। अगर हमारी इंडस्ट्री ताकतवर होगी, तवाना होगी, तो हमारे पास देखिए चाइना बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन हम चाइना को एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पा रहे, बड़ा थोड़ा लिमिटेड चीजें जाती हैं, बिकॉज चाइना की मार्केट से हम कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन हम इंडियन मार्केट से कम्पीट कर सकते हैं अगर हम थोड़ा सोचें और लॉन्ग टर्म फैसला करें। की जानिब से तो मोदी सरकार को मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, खासतौर पर माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक किया जा रहा है, बुरा सलूक किया, उस पर तनकीद का निशाना बनाया गया। ये भी कहा गया है कि भारत की सेकुलरिज्म और जमहूरियत के खिलाफ है। तो क्या भारत ने इस पर कुछ सोचा? देखिए, इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं वो तो आपको दिख ही रहा होगा। इसलिए अब अप्रैल आ गया है और जो बाइडेन आए थे जनवरी में, 20 जनवरी, तो उसके बाद से तो पहले तो पाकिस्तान बहुत खुश था कि हमारे रिलेशंस बेटर होंगे और उसने कश्मीर पे बहुत कुछ बोला है। उसके बाद से तो हमें कुछ दिखा नहीं है, ठीक है। और जो बात है कि उन्होंने जितना भी हमारे यहाँ कल्चरल रिलेशंस पे या हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्ट्स पे जो वो कुछ बोला, वो उन्होंने उसे रिपीट नहीं किया।
ऐसे तो पाकिस्तान को भी उन्होंने लिस्ट में डाला था, राइट। तो ये अभी कैरी आ ही रहे हैं, उससे पहले जो बाइडेन ने हमें क्लाइमेट चेंज में बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया। इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए और यहाँ से सीधे अफगानिस्तान चले गए। तो आप ये समझिए कि ये उंगलियां इंडिया पे उठाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही क्या सिचुएशन है अमेरिका के साथ, आई नो यू नो इट। अब जहां तक बात ये कि ये जो ट्रेड बंद किया है, मैं अली साहब का भी जवाब दूंगा जो उन्होंने मुझसे 4-5 क्वेश्चन पूछे थे। जो ट्रेड बंद किया, पहली चीज कि वो कॉटन इंपोर्ट आपने करनी थी, वो आपको जरूरत थी, हमें जरूरत नहीं थी, राइट। तो वो आपकी जरूरत थी, आप नहीं इंपोर्ट करना चाह रहे, मत कीजिए। लेकिन इससे पहले मैं एक चीज पे तवज्जो ले जाऊंगा, आर्मी चीफ ने और प्राइम मिनिस्टर ने, दोनों ने ये बोला था कि हम इंडिया से बटॉक्स चाहते हैं। उस समय तक कोई इशू नहीं था 370 का 370 हटा दोबारा इंपोज करने का। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का एक स्टेटमेंट आया कि हम कश्मीर पे बात करेंगे, हम सारे इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं इंक्लूडिंग कश्मीर। तब भी ये नहीं था, ठीक है, क्योंकि एक उससे पहले जैसे ही 370 हटी थी तो एक पाकिस्तानी स्टेटमेंट था, पाकिस्तानी स्टैंड था कि हम तब तक इंडिया से कोई बात नहीं करेंगे जब तक 370 वापस इंपोज नहीं होती। लेकिन ये स्टेटमेंट्स उसके बाद आए थे। दैट मीन्स अब ये हमें दिख रहा था कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग बंद हो गई है। और दूसरे इंडिया ने वो दिया है अपना एयर स्पेस यूज करने के लिए दिया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को। उसके बाद इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने चिट्ठी लिखी है, वहां से चिट्ठी आई है। तो बहुत क्लैरिटी से ये चल रहा था कि 370 इज नो मोर एन इशू। अब इसको दोबारा उठा करके क्या हम लोग 2 साल वापस पीछे नहीं चले गए हैं, राइट। तो और जब ये प्रपोजल आया था आर्मी चीफ की तरफ से, बाजवा साहब की तरफ से और इमरान खान की तरफ से, तब तक तो 370 का कोई इशू नहीं था, 370 तक कोई मेंशन नहीं था उसमें। तो ये दोबारा लाया क्यों गया? और दोबारा लाया गया तो फाइन, ये तो प्रॉब्लम उनकी है, हमारी तो है नहीं, है ना। ये पाकिस्तान की प्रॉब्लम है। हम तो देने के लिए तैयार थे, हम लोगों ने तो, इंडिया ने तो रिएक्ट ही नहीं किया था। इंडिया पहले भी दे ही रहा था।